नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमित सार बुक रीडर में। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज मैं अपनी छठी बुक को लेकर आया हूँ आपके सामने रिव्यू करने के लिए। ये बुक नहीं है, आज मैं फिर एक ग्रंथ लेके आया हूँ। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोग से बताता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई स्पेशल किताब या कोई स्पेशल बुक के बारे में या किसी तरीके की कोई कंपटीशन लेवल की बुक या ग्रंथ पुराण या किसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी तंत्र मंत्र सिद्धि या किसी तरीके की किताब के बारे में पता करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उस किताब को आपके लिए रिव्यू करूंगा, खरीदूंगा। अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके अंदर क्या चैप्टर्स हैं, एक राइटर ने या एक कवि ने या एक लेखक ने उसमें क्या लिखने की कोशिश की है, या वो किताब आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं इसलिए आप इस वीडियो में शुरुआत में बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये किताब आपको पढ़नी है तो मैं खरीदूँ कि ना खरीदूँ, तो वो जिम्मेदारियाँ मुझे दे सकते हैं। मैं आपके लिए वो किताब खरीद के आपके सामने उसका पूरा रिव्यू करूँगा। तो आज जो मैं ग्रंथ लेके आया हूँ वो आप कथाओं के माध्यम से और लगभग हर जगह आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुनते आ रहे हैं। और ये जो ग्रंथ है और जो जिन देवता के ऊपर है, जिन भगवान के ऊपर है, वो उन्हीं को कहा जाता है कि वो सृष्टि के संरचना भी कर चुके हैं, सृष्टि को खत्म करने वाले भी वही हैं, सृष्टि को बनाने वाले भी वही हैं। वही नारायण को, उन्हीं ने, उनसे ही नारायण का जन्म हुआ है, उनसे ही ब्रह्मा का जन्म हुआ है। वही अर्धनारीश्वर है, वही शक्ति स्वरूप है, वही देव है, देवों के देव महादेव की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं शिव जी की बात कर रहा हूँ। और मैं आज जिस किताब की बात कर रहा हूँ वो है शिव पुराण। आप इस किताब को देख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव पुराण की। ये किताब नहीं, ये ग्रंथ जो है ये बहुत ही सरल भाषा में आपको मिल जाएगा। गीता प्रेस जो है वो उसमें आपने बहुत ही अच्छी मेहनत करी है। बहुत अच्छे तरीके से जो इनके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही अच्छी इसमें टीकाकड़ी और टिप्पणियाँ दी हैं। श्लोकों का अच्छा वर्णन दिया है। इसमें जो किंवदंतियाँ या कथाएं दी हैं और जो जो घटनाएं हुई हैं, किस तरीके से शिव जी किन किन घटनाओं का किस किस युग में पार्ट रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से उनकी वजह से सृष्टि कितनी बार तबाह होते हुए बची है, किस तरीके से नारायण और ब्रह्मा जी ने बीच में आके शिव जी का साथ दिया है, देवी देवताओं ने कैसे साथ दिया है, कैसे माँ पार्वती और सती जी शिव जी के जीवन में आई हैं, कैसे जीवन में सारी घटनाएं हुई हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी का जन्म हुआ है, कैसे बाकी लीलाएं शिव जी की हुई हैं। सारी चीज़ें आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। और ये आप लोग सुनते भी होंगे कथाओं में। शिव कथा जो होती है, सावन के महीने में बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत भी रखते हैं। जो सोमवार आते हैं, कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और शिव कथा भी पढ़ती हैं। महाशिवरात्रि का हम लोग व्रत करते हैं, हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाते हैं भगवान शिव का। तो ये किताब बहुत ही, ये ग्रंथ जो है लगभग सबके पास होना चाहिए जो सनातन धर्म में है या जो गैर सनातन धर्म वाले भी हैं। क्योंकि शिव एक नाम नहीं है, शिव एक तत्व नहीं, शिव एक आत्मा है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हर एक धर्म में हर एक इंसान के अंदर विद्यमान है। शिव हर एक इंसान के जीवन की शुरुआत से लेकर हर एक जीवन के अंत तक है। क्योंकि आप शमशान घाट में भी जाकर देखेंगे तो वहाँ शिव जी की मूर्ति आपको मिलेगी और किसी देवी देवता की नहीं मिलेगी। शिव आपको हर रूप में प्रेम करते हैं। आप चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, गोरे हो, काले हो, लंगड़े हो, लूले हो, आप नंगे हो, कपड़े पहने हुए हो, भस्मधारी हो, जटाधारी हो, आप रंगीन कपड़ों में हो या भगवा कपड़े में हो, आप अगर लेटे हुए हो या सफ़ेद चादर में लिपटे हुए हो, आप क्या कहते हैं शरीर से अगर भस्म बन के धूल बन चुके हो जलने के बाद, वो सब रूप में आपको अपनाते हैं। वो अपने गले में मुंडमालाएं पहनते हैं, वो भूत प्रेत गण सबको अपनाते हैं। उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। चाहे आप मांस खाने वाले हों, चाहे आप भोजन खाने वाले हों, चाहे आप पत्ती खाने वाले हों, चाहे आप दूध पीने वाले हों, वो हर अपने भक्त को अपने दिल में जगह देते हैं। और उनको भोले भंडारी भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत आसानी से सबके बातों में या उनकी प्रार्थनाओं में आ जाते हैं। सच्चे हृदय से जो भी शिव शंकर बोलता है, हर हर महादेव बोलता है, वो उसको अपना लेते हैं, उसका दुख दर्द हर लेते हैं। कलयुग में जैसे राधा कृष्ण का नाम लेना आपको मोक्ष प्रदान करता है, भगवत पुराण भगवत गीता पढ़ना आपको मोक्ष द्वार के लिए ले जाता है, ऐसी शिव जी का नाम लेना आपको मोक्ष द्वार की तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इनके लिए कोई भी नित्य क्रम या किसी तरीके का कोई विधि विधान नहीं है जैसे बाकी सारी देवी देवताओं के लिए है। आप चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, क्योंकि अवगढ़ लोग नहीं नहाते हैं,
आप चाहे मंदिर में हो या आप शमशान में हो, आप चाहे घर के कमरे में हो, चाहे बाथरूम में हो, आप कहीं पे भी हो, आप शिव का नाम हमेशा जप सकते हैं। शिव एक ऐसे तत्व हैं जिसको आप किसी भी रूप में कहीं पे भी जप सकते हैं। वो कोई भी किसी भी रीति रिवाज या किसी भी तरीके के ताम झाम से दूर है। आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और शिव जी का नाम होना चाहिए। बस ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करते रहिए और शिव जी आपको हर एक समस्या से बचाएंगे। तो मैं बताऊं कि ये गीता प्रेस से पब्लिश है ये ग्रंथ, तो आसानी सी बात है कि आपको ये किताब आसानी से आपको गीता प्रेस की किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। अगर गीता प्रेस बुक स्टोर आपके शहर में नहीं है तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन आप गीता प्रेस से गोरखपुर डाल के आप सीधे सीधे उनके गीता प्रेस से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस किताब का जो प्राइस है वो 200 रुपये है। मैंने ये किताब करीब 7-8 साल पहले ली थी तो 200 रुपये था। मुझे नहीं लगता कि कुछ रेट बढ़े होंगे, अगर बढ़े होंगे तो 150, 20-25 रुपये बढ़े होंगे। और धार्मिक किताब है इसका जनरल में, और इसके अंदर 832 पेज है जो मेरे पास है। वैसे शिव पुराण बहुत टीकाकारों की है, अलग अलग टीकाकार हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने आज 832 पेज बोले हैं तो अगर आप किताब खरीदो तो आप कहोगे कि यार मुझे 700 पन्नों की किताब क्यों मिली या मुझे 1000 पन्नों की किताब मिली। जो मैंने आपको दिखाई है शिव पुराण, क्या ये अलग है या जो मैंने खरीदी है वो अलग है। कवर अलग हो सकते हैं, कवर डिज़ाइनिंग चेंज होती रहती है, पीली भी होगी, नीली भी होगी, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको उसके अंदर तत्व विवेचना से मतलब होना चाहिए। इसके बाद ये पेपर बाउंड है तो हार्ड कवर में है तो इसका ये मतलब इसको फटने का भी डर नहीं है। थोड़ा वजन हो जाता है इस किताब का, लेकिन आप इसको रेल पे रख के या किसी शुद्ध कपड़े पे या कहीं पे रख के आप इसका पाठ कर सकते हैं। सुबह उठ के आप 5 श्लोक या थोड़ा सा इसका अगर 4-5 पन्ने भी पढ़ेंगे तो आपको दिन में बहुत सुकून मिलेगा, अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं इसको पढ़ के। इसके बाद इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं मैं उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि शिव पुराण है क्या, शिव पुराण में लिखा क्या है। तो शिव पुराण में जो सबसे पहला अध्याय मिलेगा वो मिलेगा शिव पुराण का महात्म्य। इसका महात्म्य बताया गया है पहले अध्याय में कि शिव पुराण पढ़ने का क्या महात्म्य है, शिव पुराण क्यों पढ़नी चाहिए, शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है। नारद जी ने और शौनकादि ऋषियों ने इसका वर्णन किया है पहले अध्याय में, और उसमें उन्होंने बताया है कि शिव जी जो थे वो अजन्मे और उनका कोई ना जन्म हुआ है ना ही वो मरते हैं, वो सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसके बाद इसका दूसरा अध्याय है शिव पुराण विदेश्वर संहिता। फिर तीसरा अध्याय जो है रुद्र संहिता। प्रथम खंड जो है उसमें सृष्टि के बारे में बताया गया है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कैसे नारायण का जन्म होता है, कैसे ब्रह्मा जी नारायण के नाभि से निकलते हैं और कैसे सृष्टि के क्या कहते हैं सृष्टि की संरचना में कैसे ब्रह्मा जी और नारायण जी और शिव जी अपना योगदान देते हैं और त्रिदेव कैसे इसको एक ब्रह्मांड को बनाते हैं। और इसके बाद फिर जो इसका चौथा अध्याय है वो द्वितीय खंड है रुद्र संहिता का, जिसमें सती जी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से दक्ष को शिव जी ने वरदान दिया था, उनकी 60 पुत्रियां थी, 60 पुत्रियों की शादी हुई। किस तरीके से सती माता ने शिव जी की आराधना करी और उनकी आराधना से खुश होकर कैसे शिव जी ने उनको दर्शन दिए और कैसे उनकी शादी हुई। द्वितीय खंड में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तृतीय खंड में पार्वती खंड है रुद्र संहिता का। इसमें पार्वती जी माता के बारे में बताया गया है कि सती जी जब दक्ष के यज्ञ में अपने आप को अपनी आहुति दे देती हैं और वो जब मर जाती हैं और शिव जी आहत होकर यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं उनके शरीर को लेकर, तो किस तरीके से नारायण जी अपने सुदर्शन चक्र से उनके 108 टुकड़े करते हैं माता सती के, और वो 108 टुकड़े जो है वो खंड में जो होके पृथ्वी पे गिरते हैं तो वो 108 शक्तिपीठ बन जाते हैं, जिनको हम लोग आज भी माता के शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं और हम लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। कामाख्या का नाम तो आपने सबसे ज़्यादा सुना ही होगा, जहाँ पे ज्वाला जलती रहती है। तो उसके बाद पार्वती जी ने उनकी तपस्या करी। सती जी का जब दूसरा जन्म हुआ उन्होंने पार्वती जन्म लिया, पार्वती के रूप में उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करके किस तरीके से शिव जी की उन्होंने आराधना करी, उनको प्रसन्न किया और फिर वो उनकी पत्नी बनी। फिर उसके बाद चतुर्खंड में कुमार खंड है रुद्र संहिता का। कुमार खंड में किस तरीके से कार्तिकेय जी का जन्म होता है, कार्तिकेय जी कैसे देव सेनापति बनाए जाते हैं, कैसे वो जो युद्ध होते हैं उसमें देवताओं का नेतृत्व करते हैं, और कुमार कार्तिकेय की क्या क्या इसमें शक्तियां हैं, किस तरीके से उनका पूजन होता है, दक्षिण भारत में क्यों पूजनीय है। शिव पुराण में शिव महात्म्य में कुमार कार्तिकेय का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद पंचम अध्याय जो है, पंचम खंड जो है रुद्र संहिता का, इसमें युद्ध के बारे में बताया गया। युद्ध के बारे में यह बताया गया कि उस समय
त्रिपुर करके 3 राक्षस थे जिनको एक वरदान था कि जब तक वो 3 एक ही दिशा में नहीं आ जाएंगे तब तक उनका वध नहीं हो सकता है। और उसके लिए किस तरीके से क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने धनुष बनाया, विश्वकर्मा जी ने धनुष बनाया था, नारायण जी कैसे तीर बने थे, किस तरीके से पूरा शिव जी ने उस धनुष से एक तीर चलाया था। उस जो त्रिपुर बने थे, त्रिपुर लोगों ने जो 3 लोग बनाए थे उनका किस तरीके से अंत किया था। और उस युद्ध मतलब युद्ध जो खंड है इसमें आपको अलग अलग राक्षसों ने कैसे वरदान मांगे थे और किस तरीके से पृथ्वी पे, पाताल पे और स्वर्गलोक पे आक्रमण करके लोगों को परेशान किया था, इसके बारे में बताया गया है। तो शिव पुराण में आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर एक देवी देवता से जुड़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़ का महत्व अच्छे से मिल जाएगा। फिर शतरुद्र संहिता मिलेगी, फिर कोटि रुद्र संहिता है, फिर उमा संहिता है, फिर कैलाश संहिता है, फिर वावई संहिता का पूर्व खंड है, फिर वावई संहिता का उत्तरखंड है। इस तरीके से शिव पुराण में कुल मिलाकर 13 आपको अध्याय या 13 खंड मिलेंगे जिसमें आपको ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो कहने का अर्थ है कि शिव पुराण में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपने कथाएं नहीं सुनी है या आपने टीवी पे सीरियल नहीं देखा है तो आप आसान रूप में कैसे इन सब चीज़ों को समझ सकते हो और कैसे भविष्य में क्या हो सकता है और क्यों होगा ये, इसके बारे में आप समझ सकते हो। अब कोई आपसे पूछे कि सनातन धर्म में शिव का क्या महत्व है, शिव को क्यों पूजते हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। उसके बारे में मैं इस किताब की मैं कुछ लाइनें पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप सनातन धर्म वाले हो तो आपको शिव क्यों मानते हो, आप शिव को, तो इसमें जो वर्णन किया है लेखक ने वो बहुत ही अच्छा वर्णन है। आप ये 4 लाइनें अगर आप बोल दोगे किसी से तो वो समझ जाएगा कि आप शिव की आराधना क्यों करते हो। तो भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं है, आप ये ऐसा बता सकते हो, अपितु वे पंच देवों में प्रधान हैं, अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का सृष्टा का पालक एवं संहार कहकर उनका गुणगान किया है। यही नहीं, श्रुतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत, पंचतातीय, परातत्व, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूपा या कल्याण प्रदाता। तो कोई भी पूछे तो आप ये कह सकते हो कि शिव जो है वो कल्याण प्रदाता है, कल्याण स्वरूपा है। जिनने शिव का नाम ले लिया, जिनने शिव की शरण ले ली, उसका कल्याण होना निश्चित ही तय है। और शास्त्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण तो इनके परम आराध्य ही रह चुके हैं, परम आराध्य थे। मतलब कि अगर आप ये कहें कि अब मैं नारायण को ही जपता हूँ, मैं श्री राम को जपता हूँ, मैं श्री कृष्ण को जपता हूँ, तो उनके भी आराध्य देवों के देव महादेव शिव हैं। और शिव जो खुद आराधना करते हैं वो राम की करते हैं, वो अपने दिल में राम को बैठाए हुए हैं, क्योंकि राम की जो मर्यादा, राम का जो चरित्र है और राम की जो पावनता है वो उस चीज़ को जपते हैं जब भी वो तपस्या करते हैं। और एक शक्ति है जो एक दूसरे को वो लोग एक दूसरे को देते हैं। नारायण शिव की आराधना करते हैं, शिव नारायण की आराधना करते हैं, और दोनों के अंदर एक सामंजस्य है कि सृष्टि की संरचना जो हुई है और सृष्टि का जो पालन है वो बिल्कुल सुचारू रूप से होता रहे। गॉड की जो फुल फॉर्म है, जैसे हम लोग गॉड कहते हैं, तो गॉड की फुल फॉर्म ही यही है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर जो है वो है ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की संरचना करी है। ऑपरेटर जो है वो हमारे नारायण जी हैं, जो पालन करते हैं कि सबको सब कुछ मिले, भोजन पानी मिले। जो भी किसी को श्राप मिला है या किसी को वरदान मिला है या किसी के साथ कुछ अलग गलत हो रहा है, किसी के साथ सही हो रहा है, वो सारा कुछ जो है वो नारायण जी को देखना होता है, विष्णु भगवान को देखना होता है। इसलिए उन्होंने अब तक 23 अवतार लिए हैं और 24वां अवतार वो कलयुग में कल्कि के रूप में लेंगे। और इससे पहले जो उन्होंने अवतार लिए वो सब आप लोग भगवत पुराण में, भगवत गीता में, या ये आप सुनते रहते हैं या आप पढ़ सकते हैं। और डिस्ट्रॉयर जो है डी से, वो है शिव जी, जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिनकी तीसरी आँख खुलते ही पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। और वो संहारक के रूप में इसलिए है कि जब आप नहीं मानोगे और आप गलती पे गलती करते जाओगे, आपको कोई सिद्धि मिली है, आपको कोई वरदान मिला है, आपने कोई आपको ताकत दी गई है और आप उसका गलत उपयोग करोगे, तो वो चाहे राक्षसों ने की हो, चाहे वो किसी देवता ने की हो, चाहे वो किसी गंधर्व या किन्नर ने की हो या मानव ने की हो। और कलयुग में अगर आदमी ये सोचता है कि मैं गलतियां करता रहूँगा, मुझे कोई क्या बिगाड़ लेगा,
जैसे आजकल के लोग करते हैं कि लोग एक दूसरे का पैसा खा के बैठ जाते हैं। लोग पैसा लेके उधार ले लेते हैं, देते नहीं है, भरोसा करके पैसा देते हैं और दुश्मनी लेते हैं। क्योंकि किसी से भी अगर आपको दुश्मनी करनी हो, किसी का भी आपको अगर आपको चरित्र पता करना हो ना, तो आप उसको पैसा दे दो, आपको पता चल जाएगा उसका चरित्र क्या है। तो यो भी ये सोचता है कि मैं डरा के धमका के किसी को लूट के किसी का पैसा नहीं दे के, या मैं किसी के साथ गलत हरकत करके, रेप करके या मार के या हड़प के मैं खुश रहूँगा, मेरा कलयुग में कोई कुछ नहीं कर लेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से ये मतलब अनभिज्ञ मत रहिए कि आपको कोई कुछ करने वाला नहीं है या आपको कोई नहीं देख रहा है। शिव शिव सब जगह विद्यमान है, शिव सब देख रहा है, सबका लिखा हुआ उनके पास है। और जब वो देंगे आपको तकलीफ, तब आपको हरे हरे बस हर हर महादेव ही निकलेगा और यही कहोगे कि महादेव आज गलती हो गई, अब तक गलती कर ली, अब शरण में आओ, मुझे बचा लो। तो वो गलती ना करो और अपने जीवन को एक अच्छा लक्ष्य प्रदान करो। सद्बुद्धि दे भगवान सबको। इसी आशा के साथ मैं अपनी ये छठी किताब का रिव्यू ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली किताब के साथ, तब तक